गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं और जिससे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो इंसान आपको कब मैसेज या कॉल करेगा, कब आपसे बात करेगा, कब वो आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली रीडिंग नहीं देखी है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पहले उसे जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद ये वाली रीडिंग देखिएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये कार्ड, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये कार्ड और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये कार्ड। आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो वाली पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो वाली रीडिंग भी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टारो से हमारे पास है द हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, The Chariot, 4 of Pentacles और Ace of Wands। ऑलराइट, ये इंसान आपको काफी मिस कर रहा है। इनका साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। पास्ट में इस वक्त ये इंसान बहुत ज्यादा खोया हुआ है जहां तक आप कंसर्न्ड हैं। इस कनेक्शन को अगर पहले ये बहुत लाइटली ले रहे थे तो वो एनर्जीज भी अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चेंज हो चुकी हैं। अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं और ये इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो अलग है, वो डिफरेंट है। ऐसा कनेक्शन, ऐसी फीलिंग्स उन्होंने इससे पहले और किसी के साथ भी एक्सपीरियंस नहीं की हैं। बहुत जल्दी इस कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। वो ऐसा चाह रहे हैं कि हो, एक नई शुरुआत आपके साथ वो चाह रहे हैं, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। बहुत पैशन आपके प्रति वो महसूस करते हैं और प्यार भी यहाँ पर बहुत है। जितना जल्दी हो सके वो आपकी ओर मूवमेंट और एक्शन लेना चाह रहे हैं। जहां तक टाइमिंग का सवाल है तो अभी इस चीज में 4 से 6 महीने और लग सकते हैं उनको आपको कांटेक्ट करने में। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए आप में से कुछ लोगों के लिए उससे कम समय भी लग सकता है और कुछ लोगों के लिए उससे ज्यादा, बट मोस्टली आप लोगों को अभी 4 to 6 मंथ्स उस इंसान को और लगेंगे आप तक आने में, आपको कांटेक्ट करने में। बट जब एक बार कांटेक्ट वापस से एस्टैब्लिश हो जाएगा, वापस से एक बार बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, तो इस रिश्ते में डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी और चीजें जो अभी ठप पड़ी हुई हैं वहां पर भी स्पीड पिकअप होगी। बहुत क्विकली आप लोग इस चीज को वापस से बिल्ड कर लेंगे। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, उसके बाद है फेसिंग फियर और फिर है हमारे पास आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। ये इंसान, अगर आपके साथ में इनका पास्ट में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो थोड़ा उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वापस आपसे बातचीत करने की कोशिश करें तो आप अभी भी बुरा मानकर बैठी हुई हो या बैठे हुए हो। वो थोड़ा डर अभी है और क्योंकि इन्हें थोड़ा समय लगेगा अपने डर पर काबू पाने में, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए 4 to 6 मंथ्स का और टाइम लगेगा। ऐसे अचानक से वो अपने डर पर काबू नहीं पा पाएंगे, लेकिन आर्कएंजल यूरियल उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं, उनकी मदद कर रहे हैं अपने डर पर काबू पाने में। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में जो भी अनबन हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, उस सब पर वो मिट्टी डालकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन उनका एकमात्र डर जिस पर उन्हें काबू पाने की जरूरत है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी फीलिंग सिर्फ उन्हीं की हो और आपको अब इन सब में कोई इंटरेस्ट ना रह गया। शायद आप में से कुछ लोगों को वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ एक नई शुरुआत के लिए और आप बस
जानना चाह रहे हैं इन जनरल कि वो आप कब कांटेक्ट करेंगे, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आप में से जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस इंसान के साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप में आने के लिए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अभी अपने डरों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट पॉजिटिव बात यह है कि हमारे पास ये जो कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, ये इंडिकेट करता है कि इस फ्यूचर का, इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो बहुत पॉजिटिव है। एक साथ जब आप दोनों आ जाएंगे तो आप दोनों को ही इस रिश्ते से सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, आज मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको कब कांटेक्ट करेगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द मून इन रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, इस इंसान का साइन एरीज हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई बहुत कंट्रोलिंग इंसान इस आपके इंसान की लाइफ में है और थोड़ा वक्त लगेगा आपके पर्सन को इनके खिलाफ जाना। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन हो जहां पर रिलीजन का डिफरेंस है या फिर कास्ट का डिफरेंस है या फिर थोड़ा पैसों के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, आपके पास ज्यादा है उनके पास कम है या व्हाटएवर। और कोई ऐसा इंसान है उनकी फैमिली में जो कि इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा अड़ियल है। ये उनके फादर हो सकते हैं, फादर समान कोई इंसान, या मदर, जो कुछ भी, बट कोई ऐसा उनकी लाइफ में है आप में से कई लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं और इतनी आसानी से आपके पर्सन को उनके मन का नहीं करने देते हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मून रिवर्स में निकल कर आया है और 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत कर दी है इस इंसान के खिलाफ जाकर चीजें करने की। अभी वो छोटे स्तर पर ये चीज कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़ा कदम भी उठाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आपके लिए निकल कर आया है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स मैसेज का कार्ड ही माना जाता है। तो आपकी रीडिंग में अगर ये कार्ड निकल कर आया है तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है स्पिरिट की तरफ से कि जरूर ये इंसान आपको मैसेज करेगा। हालांकि इस इंसान के दिमाग में आपको मैसेज करना या कॉल व्हाटएवर आपको कांटेक्ट करने से रिलेटेड बेसिकली काफी डर छलक रहा है यहाँ पर। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा या अपनी तरफ से कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की तो कोई ऐसी बात है जिसे लेकर फौरन आप उनको अटैक करना स्टार्ट कर दोगे। शायद पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था जो मैटर अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और इन्हें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आपको मैसेज करें तो बजाय आप उनकी बात पूरी सुनने के आप पहले ही बिल्कुल फायर करना स्टार्ट कर जाएं। ये चिंता उन्हें बहुत ज्यादा वो करती है, परेशान करती है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो अपना फोन उठाते हैं आपको मैसेज या कॉल करने के लिए, लेकिन भेजते नहीं है। आप में से हो सकता है कई लोगों ने अक्सर पकड़ा हो आपके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कि इस पर्सन के नाम के नीचे टाइपिंग लिखकर आता है लेकिन कभी कोई मैसेज नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो इनका डर है ये इनके ऊपर हावी हो जाता है। ये फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन द मून इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि ये उतनी आसानी से दर्शाते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स। आपसे रिलेटेड इनके जो डर भी हैं वो भी ये बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनफैक्ट आप में से काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आपके बारे में इनके घर वालों को पता ही नहीं है और इस डर से इन्होंने आपके बारे में नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन इनकी लाइफ में बैठा हुआ है जो इतना ज्यादा कंट्रोलिंग है वो शायद कभी स्वीकारे ना आप दोनों के रिश्ते को, और इस डर से इन्होंने अभी तक आपके बारे में अपने घर में बताया ही नहीं है। बट थैंकफुली जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इन्होंने छोटे छोटे कदम उस चीज की ओर बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और मैसेज आपके पास आ सकता है। अब क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है इसीलिए आप में से कुछ लोगों को 3 हफ्ते में मैसेज आ सकता है, बट
कुछ लोगों को 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, एंड अगेन कुछ लोगों को उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एक जनरल रीडिंग अगर आप स्पेसिफिकली अपने लिए जानना चाहते हैं तो आप कभी भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बट इस कार्ड स्प्रेड के बेसिस पर मैं बोलूंगी कि 3 से 8 हफ्ते के बीच में लग सकता है उस इंसान का मैसेज आने में या कॉल, जो भी। अब देख लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लाफ्टर, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, और वाह, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगेन बहुत पॉजिटिव साइन है यहाँ पर कि डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज आएगा ही आएगा, और ये आंसर्स यू नीड आर कमिंग कार्ड से समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई थी जिसका कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई, आपको नहीं समझ में आया कि अचानक से जो हुआ क्यों हुआ, और शायद पास्ट में आपने इनको टटोलने की कोशिश की हो, पूछने की कोशिश की हो, कभी भी आपको आपके सेटिस्फैक्शन के अनुसार जवाब नहीं मिले इनकी तरफ से, लेकिन अब वो चीज इंप्रूव होगी, क्योंकि अब की बार जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब ये आपको आपके सेटिस्फैक्शन के अनुसार देंगे। एक्सपेक्ट मिरेकल्स कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है और हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपको अभी इस कनेक्शन पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी अपने व्यूअर्स को ये एडवाइस नहीं देती हूँ कि अब आप एक जगह बस बैठे रहो और वेट करो कि आपके फोन की स्क्रीन में कब इनका नाम चमकेगा। ऐसा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन में अचानक से एक पॉजिटिव टर्न आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। मीनवाइल आपको अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आप अपने थोड़ा सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने साथ वक्त गुजारिए थोड़ा सा, जो चीजें आपको करने में पसंद है अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको अपनी एनर्जीज लाइट और चेयरफुल रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डर में मत चले जाइएगा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। आपके जो भी डर हैं उन पर कम फोकस करिए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। जितनी आप अपनी एनर्जीज लाइट रखेंगे, खुश रखेंगे, उतनी जल्दी ये मामला जो है स्पीड पकड़ेगा। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको कब कांटेक्ट करेगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं तो पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस और जजमेंट। वाव। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इस इंसान ने इस रिश्ते के ऊपर गिव अप कर दिया है या वो इसके लिए अब लड़ नहीं रहे हैं, थक गए हैं, हार मान गए हैं, उनको अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि इस इंसान को अभी भी इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से बहुत अटैचमेंट है, बहुत लगाव है और बहुत उम्मीद है उनके अंदर कि अगर वो कोशिशें करते रहेंगे अपनी तरफ से आज नहीं तो कल, तो उनको इस रिश्ते में सक्सेस जरूर मिलेगी। वो एज किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए शो हुए हैं। अच्छा, अगर साइंस की पहले बात करें तो उनका साइन एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एयर और फायर साइंस भी यहाँ पर हैं, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलराइट, एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि वो आपके लिए शो हुए हैं तो ये प्रूव करता है कि वो अगर अभी तक आपके पास नहीं आए हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कंप्लीट सक्सेस अपनी लाइफ में पहले पा लेने का। पहले वो खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी उठा सकें, आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट कर सकें, उस फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी पैसों के मामले में उतना कुछ हासिल नहीं कर पाया है जितना ये चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अभी किसी और पर निर्भर है पैसों के लिए, अपने फादर पे या किसी और पर। ये अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं और इतना कम से कम एक पद हासिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं जब ये खुद इतने सिक्योर हो जाएं कि ये आपको संभाल सकें, आपको सपोर्ट दे सकें।
ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग जब ये सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से मतलब है। अग्रीड। बट इस इंसान का अब ये नजरिया है, अब उनका नजरिया तो हम नहीं बदल सकते हैं। आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो उनके मन में यही चल रहा है कि वो पहले खुद कुछ बन जाएं, इस लायक हो जाएं कि वो आपकी कभी भी ऐसा ना हो बेसिकली कि आप उनके आगे कोई इच्छा रखें और उन्हें मन मार के मना करना पड़े वो चीज। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत वो चाह रहे हैं। इनफैक्ट एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन वो चाह रहे हैं आपके साथ। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो लाइनअप है ये इंडिकेट करता है कि जब ये इंसान आपको दोबारा कांटेक्ट करेगा, जब आप दोनों के बीच में एक बार वापस से बातचीत चालू हो जाएगी, तो आपके बीच में जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो कुछ भी है, वो सारा मामला सॉर्ट आउट होके बहुत अच्छी हीलिंग इस कनेक्शन में होगी। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकती है। बट वेदर और नॉट आप इस रिश्ते पर कोई लेबल लगाना चाहें, टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्केल्स इस बार बैलेंस होंगे। पास्ट में अगर आप थे जो इस रिश्ते में सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, मन मार के चीजें कर रहे थे, या हमेशा अपनी तरफ से मैसेज करना, हमेशा कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे थे, वो सारी चीजें अब बैलेंस आउट हो जाएंगी। अब दोनों पार्टीज मिलकर इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगी। और जैसे कि जजमेंट कार्ड हमें यहाँ पर दिखा रहा है, एक रीबर्थ होगी इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन डेफिनेटली दोबारा एक नए सिरे से स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर होप आपके दिल में भी है, ग्रुप नंबर 3। और ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी पास्ट में हुआ था उसका दुख सिर्फ आपको है या उससे तकलीफ सिर्फ आपको पहुंची। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर हमें बता रही है कि इस इंसान को भी हर्ट हुआ था, वो चीजें इनके दिमाग में भी नाचती हैं, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो उतना एक्सप्रेस ना करते हों। अब जहां तक टाइमिंग का सवाल है तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है सभी के साथ, बट मोस्ट ऑफ यू 9 हफ्ते और अभी इस इंसान को लगेंगे, उसके बाद ये आपको अपनी ओर से कांटेक्ट करेंगे। बट कम्युनिकेशन डेफिनेटली आने वाला है क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का ही कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। ऑलराइट, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मिस्ट्री, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, वाओ, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में अभी जो भी डायनामिक्स चल रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, वो बहुत लंबे समय तक ऐसी चीजें नहीं रहने वाली हैं। चेंज आएगा इस रिश्ते में फॉर द बेटर। तो चेंज शब्द पढ़ के ये मत सोचिएगा कि कहीं चीजें और ज्यादा खराब ना हो जाए, नहीं, यहां से चीजें सुधरेंगी ही, अच्छा इंप्रूवमेंट होने वाला है। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि स्पिरिट इस वक्त खुद, स्पिरिट और आपके इस पर्सन के जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सारे लोग मिलकर अभी इस इंसान को असिस्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें अपने डरों पर काबू पाने में मदद कर रहे हैं, उन्हें उनकी नींद में ऐसे मैसेजेस दिखा रहे हैं, ऐसी ड्रीम्स दिखा रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा उनको आइडिया मिल सके कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसको डाउनलोड्स कहते हैं। तो वो डाउनलोड्स अभी इस वक्त आपके इंसान को दिए जा रहे हैं। मिस्ट्री कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंसान आपको दिखेगा जो कि अपने हाथ में कोई ऑफर लेकर खड़ा है और ये इंसान उसके पास में जा रहा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि कब इस समय या इस अंदाज में अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, एक धमाकेदार पॉजिटिव मैसेज लेकर, क्योंकि इच्छा इनकी वही है आपको ऑफर देने की, आपके पास में वापस आने की। इट्स जस्ट दैट बहुत इन्होंने छुपा कर, बहुत बखूबी इन्होंने अपने इमोशंस और ये जो इनकी इच्छा है आपके साथ दोबारा एक होने की, बहुत अच्छे से छुपा कर रखा हुआ है। इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वाटर साइंस की ये बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा कर रखते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि इनकी चार्ट में ये 3 साइंस बहुत स्ट्रांगली मौजूद हों। अभी इनकी लाइफ में या फिर आपके प्रति इनके क्या इमोशंस है, बहुत मिस्ट्री बनी हुई है उस चीज को लेकर। इनके रवैये से, इनके बिहेवियर से आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती, आपको कभी भी साफ साफ समझ में नहीं आ पाता है कि ये मुझे चाहता भी है या नहीं चाहता, या चाहती भी है या नहीं चाहती। बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका आपके प्रति रहता है। कभी तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और कभी बिल्कुल ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आपको जानते ही ना हो। बट
अच्छी बात यह है कि द मिस्ट्री कार्ड, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ निकल कर आया है, तो ये जो भी इनके डर हैं या जो भी इन्होंने मास्क अभी पहन रखा है वो बहुत जल्दी उतर जाएंगे। ऑलराइट ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।